का क्या साथ छोड़ देगी कांग्रेस? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने सवाल उठाए हैं। कर्रा ने कहा है कि आलोचना से स्टेटहुड मिलता है तो हमारी आलोचना करें। गठबंधन से अलग होने के सवाल पर कर्रा ने न्यूज 18 जेके से कहा कि कांग्रेस के पास कई रास्ते हैं, सबकी रायशुमारी के बाद कांग्रेस फैसला लेगी। तो इस वक्त सवाल ये उठता है कि कर्रा ने जो कहा है उसके माने किस हद तक निकाले जाएं। उमर सरकार से क्या समर्थन वापस ले लेगी कांग्रेस? सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि तारिक हमीद कर्रा ने अपने बयान के जरिए और क्या बातें कही। मैं ये नहीं कह सकता कि वो एनडीए का हिस्सा बने या क्या करें, वो तो लोग देखेंगे, वो लोग फैसला करेंगे उसका। मैं ये कहता हूं कि ऐसी बातें करने से अगर स्टेटहुड हासिल होता है, आप इंडिया ब्लॉक को क्रिटिसाइज करके इंश्योर करते हैं कि जम्मू कश्मीर में आप स्टेटहुड ला सकते हैं या आपको इसकी गारंटी है या आपको इसका प्रॉमिस है कहीं पे, तो यू आर वेलकम टू क्रिटिसाइज। सरकार जिसका हम हिस्सा नहीं है, उनके प्रॉमिसेस की नॉन डिलीवरेंस की वजह से हम अगर शिकार बनना शुरू हो जाए तो कांग्रेस पार्टी शायद इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इन शिकायतों से अपने आप को बचाएं। किस तरह बचा सकते हैं? तो ऑप्शन एक ही है कि आप अपना समर्थन उनसे वापस लें। नहीं। एक ही तो समर्थन, एक ही चीज है ना, क्योंकि आप गवर्नमेंट में है नहीं, गवर्नमेंट से आपको निकलना नहीं है। आप सिर्फ आपने सपोर्ट ऑफ जो है लेटर ऑफ सपोर्ट उनको दी है, सपोर्ट दे रहे हैं। तो क्या हम माने कि कर्रा साहब ये कह रहे हैं कि आगे चल के अगर ये परेशानियां लोगों की परेशानी अगर ऐसे ही रही तो आप विड्रॉ कर सकते हैं अपना? नहीं, मुझे लगता है समीर साहब आप प्री जज कर रहे हैं। देयर आर अदर वेज ऑल्सो, लाइक फर्स्ट सबसे पहले तो ये तारिक हमीद कर्रा का इंडिविजुअल फैसला तो हो नहीं सकता। उसके वास्ते हमें एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से निकलना होगा, हमें अपने साथियों से पूछना होगा, उनकी राय तलब करने के बाद में जो कंसेंसस बनेगा वो हमने दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस कि आप विड्रॉ कर सकते हैं। वेल, जहां तक ऑप्शंस का ताल्लुक है, ऑप्शंस कई हैं, लेकिन किस स्टेज पे क्या किया जाना चाहिए उसके वास्ते कंसल्टेशन होनी चाहिए। उसके वास्ते आई कैन नॉट कमिट एट दिस मोमेंट। अब आपको उमर अब्दुल्ला का वो पूरा बयान भी समझाएंगे, दिखाएंगे, जिसके बाद गठबंधन के भीतर भूचाल मच गया। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि इंडिया गठबंधन फिलहाल लाइफ सपोर्ट पर है। पिछले दिनों आपने इनके इस बयान को सुना होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये गठबंधन किसी आईसीयू से कम नहीं है, लेकिन हर कुछ समय के बाद कोई ना कोई पैदल लेकर आता है और हमें एक झटका देता है और हम फिर से उठ खड़े होते हैं। लेकिन अफसोस ये कि बिहार जैसे नतीजे आते हैं और हम फिर नीचे गिर जाते हैं और फिर किसी को हमें आईसीयू में ले जाना पड़ता है। अक्सर और बेशतर आपने देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला गठबंधन के हवाले से, इंडिया गठबंधन के हवाले से इस तरह के बयान देते रहे हैं। जो गुज़िश्ता दिनों बयान दिया था वो इत्तेहाद पर उमर अब्दुल्ला का बयान ये था कि बिहार जैसे नतायज आते हैं हम फिर से गिर जाते हैं और फिर हमें किसी को आईसीयू में लेकर जाना पड़ता है। और फिर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए हैं। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला डबल गेम खेल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला बीजेपी की बात मानते हैं और फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस की। ये क्लासिक डबल प्ले। ये वालिद साहब जो हैं वो कांग्रेस के साथ, वो कांग्रेस का वर्जन मानते हैं और खुद उमर साहब जो है वो बीजेपी का वर्जन मानते हैं। जस्ट लुक एट इट। There is a limit to double play in the year 2025 when you are covered by cameras. But this, you have to give credit to him, to his overconfidence that he can actually walk away with the murder. क्या कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो मानते हैं और मैं बीजेपी का वर्जन मान रहा हूं। जिन लोगों ने इनको वोट दिया इस बात पर कि बाकी सब बीजेपी हैं, आई एम टेलिंग देम टुडे, अब आप माफी मांग लो बाकी लोगों से। ये देखिए कैसे गिड़गिड़ा रहा है वहां उनके लिटरली कि भाई मुझे अपने आहोश में ले लो, प्लीज मुझे साथ ले लो। और क्या कर रहा है? इंडिया अलायंस को बोल रहा है ये आईसीयू में। अगर होती भी तो क्या इसको बोलना चाहिए था?
अब मुझे ये भी नहीं समझ आती है कांग्रेस को भी कौन सी आफत आई है कि इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद दे आर स्टिल इंसिस्टिंग ऑन सिटिंग विद हिम। देखिए जेकेपीसी का ये बयान और दूसरी तरफ तारिक हमीद कर्रा का बयान, और वहीं हमेशा अक्सर बेशतर जैसा कि जेकेपीसी के अध्यक्ष भी सज्जाद गनी लोन ये कह रहे थे कि आखिर हमें समझ नहीं आता कि आखिर कांग्रेस को इतना उन पर तनकीद किए जाने के बाद, यानी इत्तेहाद पर तंज किए जाने के बाद भी आखिर उन्हें क्या पड़ी है कि एनसी का साथ दे रहे हैं। तो इस तरह की विपक्षी पार्टियां बात करते हुए नजर आ रही हैं। क्या कांग्रेस इस वक्त किस मूड में दिखाई दे रही है जिसका जिक्र करते हुए तारिक हमीद कर्रा नजर आए? क्या इसके पीछे कुछ बातचीत चल रही है या फिर वैसे ही उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी? लेकिन हमेशा से ये देखा जाता रहा है कि सियासत में कोई भी बात बगैर सोचे समझे नहीं की जाती। जम्मू से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजन वैद जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस पूरे बयान को किस तरह से इस वक्त देखा जा रहा है, ये हम राजन से समझने की कोशिश करेंगे। राजन, तारिक हमीद कर्रा कल बयान देते हैं, वो कहते हैं कि अगर अवाम की नाराजगी नेशनल कॉन्फ्रेंस से है तो हम क्यों भुगते भाई, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि हमेशा इंडिया गठबंधन पर तनकीद करने वाले उमर अब्दुल्ला हम पे राय शुमारी की बात कर रहे हैं तारिक कर्रा, और कह रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि इत्तेहाद को लेकर सोचा जाए। यानी कांग्रेस अपनी तरफ से इशारे दे रही है, इन इशारों के माने कुछ जम्मू कश्मीर में निकाले जा रहे हैं या नहीं, क्या सियासी माने? जी देखिए, जो बातें पहले कांग्रेस पार्टी में जो बातें पहले दबी जबान में कही जाती थी आज खुल के सामने आने लगी हैं। केवल इतना ही अंतर आया है। मैं आपको इसको समझाने के लिए कुछ पीछे ले जाऊंगा। जब दोनों ने जो है 2024 के विधानसभा चुनावों में जब दोनों पार्टियां इकट्ठी आई, तब से इनका मनमुटाव जो है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। यानी कि कई सीटों पे जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो नेता जो है वो खुद कंटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त नहीं मानी थी। उसके बाद ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें आ जाती हैं, कांग्रेस की सीटें कम आती हैं, लेकिन दोनों की गठबंधन की एक हुकूमत जो है वो जम्मू कश्मीर में बनती है। लेकिन उसके बाद भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। यानी कि गवर्नमेंट में कोई मंत्री नहीं था इनका, और स्टेटहुड पे अपनी अपनी डफली दोनों बजाने में ये लगे हुए थे। उसके बाद राज्यसभा के जो चुनाव आए उसमें मनमुटाव जो है सामने निकल के आया। दबी आवाज में कई बयान जो हैं दिए कांग्रेस पार्टी ने भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी। उससे पहले भी कई जनसभाओं में ओपनली जो है वो जो उमर अब्दुल्ला हैं वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते आए हैं। और उसके बाद जब नगरोटा की जो बाईपोल्स के इलेक्शन के वक्त भी जो मनमुटाव है, पहले तो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट ही नहीं दिया, तो ये ऐसा था कि जो दबी जबान में जो बातें पहले होती आई, जो पहले बंद कमरे में कांग्रेस पार्टी के नेता जो बातें करते थे, अब वो सामने आने लगी हैं। क्योंकि मनमुटाव दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि जब सामने जो है कैमरा के ये दोनों पार्टियां ये दावा करती हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरह से तारिक हमीद कर्रा ने ये जो बयान दिया है, ये उस बात की तस्दीक करता है कि जो पहले मीडिया रिपोर्ट्स थी कि कांग्रेस पार्टी को एक साइडलाइन जो है वो करके रखा हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी मुद्दों में, तो अब वो जो एक भड़ास है वो खुल के जो है वो सामने आ चुकी है। और इसके यही मायने लगाए जा सकते हैं कि जो उमर अब्दुल्ला एक के बाद एक बयान जो है वो दे रहे हैं, कभी इंडिया अलायंस को जो कहते हैं आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, सपोर्ट सिस्टम पे है, और कभी जो है खुल के जो है वो कई बातों पे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं प्रशंसा भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो उस पे अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने मन बनाया है कि इनफ इज इनफ, अब हमें भी अपना स्टैंड लेना होगा, क्योंकि एक फजीयत जो है वो होती है। ये गठबंधन पार्टनर है, लेकिन सुनवाई जब नहीं होगी एक पार्टनर की, जब एक पार्टी की सुनवाई नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो पार्टी कैडर में भी आ जाता है। और पार्टी कैडर नहीं चाहता है कि एक इमेज जो है, इमेज बिल्डिंग कांग्रेस पार्टी की ऐसी हो कि वो बिल्कुल कम कर गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी एक स्टैंड लेना है, और उसी के चलते जो है ये बयान दिया गया है। लेकिन आपने सही कहा कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक लंबा जो है एक अनुभव भी है जम्मू कश्मीर में हुकूमत चलाने का, और इसलिए उमर अब्दुल्ला जो बयान दे रहे हैं वो कहीं ना वो कुछ संकेत कुछ और देता है। लेकिन जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अपील करने वाले होते हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी समझने लगी है इस डबल प्लान को, और वो नहीं चाहती है कि
उमर अब्दुल्ला जो है अपीजमेंट करें बीजेपी की, यदि वो कुछ चाहते हैं बीजेपी से वो खुल के बात करें। कांग्रेस पार्टी चाहती है एक तरह से ये एक उकसावा भी हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला खुल के अपनी बात कहे, ताकि जो है एक स्टैंड जो है वो कांग्रेस पार्टी ले सके। और अगर इस कांग्रेस पार्टी के जो कैडर के जो नेता हैं वही जो है अगर नाखुश होंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी प्रेसिडेंट पे भी प्रेशर आता है, और ये कहीं ना कहीं बयान उसी की ही कहीं ना कहीं तस्दीक करता है। जी तो सियासी माने आपने समझाने की कोशिश की, और एक बयान के कई पहलू हैं जिनकी परतों को खोला आपने। एक सवाल और इसके अंदर से निकलता है वो ये कि तारिक हमीद कर्रा ये भी कहते हैं कि अगर हमने ये देखा कि स्टेटहुड को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली से लेकर जम्मू से लेकर कश्मीर और कई जिले सतह पर हमने देखा, और डोर टू डोर तक मुहिम किस मुद्दे पर कांग्रेस ने रखा, वो मुद्दा था स्टेटहुड। आज जब तारिक हमीद कर्रा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बयान दे रहे थे तो उन्होंने इस मुद्दे को भी चुना, इस मुद्दे को भी उन्होंने छुआ। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये हम पर तनकीद करके, हम पर हमले करके स्टेटहुड को वापस ला देती है तो लेकर आए तो हम पर तनकीद करें, उस तनकीद का स्वागत करने की बात करें। तो एक तरह से कहा जा सकता है, एक तरफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाने साधे जा रहे हैं तारिक हमीद कर्रा की तरफ से, आईना दिखाया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक स्टेटहुड के लिए आवाम को भी कहीं ना कहीं एड्रेस करने की बात भी इसमें छुपी हुई है। जी देखिए, शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, स्टेटहुड के मुद्दे पे अपनी अपनी डफली बजाते आए हैं। अभी कांग्रेस पार्टी जो है काफी जो हमले कर रही है अपने बयानों से, उसके पीछे खास वजह यह है कि सईद आगा राहुल्ला जब से बडगाम की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथों से गई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी ये दिखाना चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे वो मुकम्मल नहीं कर पाई है, और लोगों में गुस्सा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। और कांग्रेस पार्टी कोalition पार्टनर है तो कांग्रेस पार्टी उसका खमियाजा क्यों भुगते, बिल्कुल ये भी एक मंशा हो सकती है। तफसील से समझेंगे, हमारे साथ राजन जुड़े रहिए, क्योंकि इस वक्त विधायक रुकने असेंबली सलमान सागर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया सलमान सागर साहब हमें वक्त देने के लिए। जो बात जम्मू कश्मीर में इस वक्त बड़ी सुर्खियों में दिखाई दे रही है वो ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या कांग्रेस की अनबन हो चुकी है, या फिर जो बयानात हम देख रहे हैं उसके पीछे कुछ खिचड़ी पक रही है। देखें जी, एक तो मुझे ये जो आपको नजर आ रहा है वो हमें यहाँ बैठ के नजर नहीं आ रहा है, अनबन वाली कोई बात। और मीडिया को तो खैर मिर्च मसाला चाहिए होता है। नहीं, मिर्च मसाला की बात नहीं है, जो तारिक हमीद कर्रा ने बातें की उस पर हम बात कर रहे हैं आपसे। क्या बोला तारिक हमीद कर्रा ने कहा ये कि अगर स्टेटहुड के मुद्दे पर कांग्रेस को तनकीद करना है तो हमारी वो तनकीद करते रहें, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादों पर खरा ना उतरने को वो क्यों भुगते, मतलब कांग्रेस क्यों भुगते। ये हर एक उस बंदे को भुगतना है जब तक स्टेट वापस नहीं आएगी, जो कुर्सी पे बैठेगा जब तक स्टेट वापस नहीं आएगी। ये कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए कांग्रेस का और बाकी पार्टियों का, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करने का। कांग्रेस हमारी अलायंस पार्टनर है, हमारे अभी कुछ एमपी दिल्ली में पार्लियामेंट सेशन के दौरान कांग्रेस की लीडरशिप से मिले भी, उनकी बात भी, और मुझे नहीं लगता उमर साहब से ज्यादा या डॉक्टर साहब से ज्यादा बीजेपी एज पॉलिटिकल पार्टी को कोई अपोज करता है। तो हम नेशनल एलाय बने हैं इंडिया ब्लॉक के, और जहां तक कभी नुक्ताचीनी करने की बात है इंडिया ब्लॉक की, अगर किसी हमारे लीडर ने की है वो सिर्फ उसको मजबूत करने के इरादे से की होगी। अगर किसी ने ये कहा कि हम में कमजोरी है, हम बहुत कमजोर हो रहे हैं, वो बिहार के इलेक्शन को मद्देनजर रख के बोला होगा, और कोशिश ये होगी हमारी हमेशा कि इंडिया ब्लॉक आगे चले। उसी जिम्मन में हमने अभी जब अलायंस किया, आपने देखा कांग्रेस ने यहाँ 6 सीटें ली, और जो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग बेस्टन था जम्मू, वहां से खाली वो 1 सीट ले पाए। हमने इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा, लेकिन हमने लार्जर सेक्युलर इंटरेस्ट को ध्यान में रखा, और ये समझते चलते हैं कि हम इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं और हम हमेशा उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया अलायंस के पार्टनर और जम्मू कश्मीर में आपको सपोर्ट देने वाली पार्टी कांग्रेस, ये आप कह रही है बजरिए तारिक हमीद कर्रा। सलमान सागर, उनका बयान आपने अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको सुनवाऊंगी अब से कुछ देर में, अगर आप कहेंगे तो। लेकिन यहां पर उनके बयान को मैं कोट करना चाहती हूं। तारिक हमीद कर्रा ये कहते हैं कि अगर बार बार इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कांग्रेस के हवाले से इस तरह से बातें की जाएंगी तो उन्हें सोचना पड़ेगा। क्या समझते हैं आप इस बयान से?
मैं इसमें आपको ये कहूंगा आंचल जी, जो रीजनल पार्टीज हैं उनका अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। जो स्टेट नेशनल पार्टीज है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या और कोई ऐसी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, जिनका कोई यहाँ नंबर भी नहीं है, मेंबर भी नहीं है, उनको हमेशा अपने हाईकमांड से पूछ के यहाँ चपरासी पे लगाना होता है। मैं खाली ये कहूंगा, हमारी बिल्कुल कमिटमेंट इंडिया ब्लॉक के साथ है और हम किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे। तो आखिर फिर तारिक हमीद कर्रा को इस तरह के बयान देने क्यों पड़ गया, क्यों मजबूर हुए वो इस तरह का बयान देने के लिए कि कांग्रेस भी रायशुमारी कर सकती है, कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा? तारिक हमीद कर्रा साहब सीनियर लीडर रहे हैं और हर एक का राइट बनता है अपनी बात बोलने का, उनके कंसर्न्स होंगे, लेकिन मैं समझता हूं तो क्या उन कंसर्न्स को एनसी के सामने रखा गया है क्या कांग्रेस की तरफ से? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो अक्सर और बेशतर क्यों इंडिया ब्लॉक पर उमर अब्दुल्ला निशाना साधते हैं? क्या कांग्रेस कांग्रेस के वैल्यू को, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के वैल्यू को दिखाने के लिए वो ऐसा कहते हैं, या इसका लार्जर इफेक्ट तलाशने की कोशिश करते हैं? भारत जोड़ो यात्रा में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने गले लगा के इमोशनल हो गए राहुल और प्रियंका जी के साथ, और उमर अब्दुल्ला साहब बर्फ में चले, वो कम नहीं है, लेकिन आपको छुटपुट घटनाएं दिखती हैं। सियासत में हर एक को बोलने का मौका। तो देखिए, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन सदर हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कह दिया कि देखिए जो तस्वीरें आप लोगों को दिखती हैं वो दरअसल वैसी होती हैं। फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो कांग्रेस को खुश करने के लिए कांग्रेस के करीब हैं और उमर अब्दुल्ला हैं बीजेपी के करीब हैं। तो राहुल गांधी जी के साथ जो पद यात्रा की उमर साहब ने की, यहाँ पहली बात। दूसरी बात, हम बीजेपी के साथ नहीं है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अगर उमर साहब की तो इंटरेक्शन रहती है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो चाहे वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिले या ऑनरेबल होम मिनिस्टर मिले, वो एज चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होती है। ठीक है, तो सलमान सागर साहब, क्या मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, मतलब एनसी और कांग्रेस के बाद बीच कुछ नहीं चल रहा है? मतलब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तारिक साहब सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी है यहाँ, लेकिन मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है ग्राउंड पे। और मैं ये मान के चलता हूँ एज लेजिस्लेचर, एज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जब भी ऐसी कोई बात होगी कांग्रेस हाईकमांड हमारे हाईकमांड से बात करेगी। ठीक है, सलमान सागर साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विधायक हैं, रुकनी असेंबली हैं, आप हमारे साथ जुड़े, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखा कि ऐसी कोई बात कांग्रेस के जानिब से अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने नहीं रखी गई है और बयानों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसा नहीं लगता है और इस वक्त उन्होंने पूरी तरीके से सीधे तौर पर कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं। राजन हमारे साथ जुड़े हुए, राजन कैसे सम अप करें? आपने सलमान सागर को सुना, ये देखिए कि इसको समझ इसी तरह कर सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो है रिश्ते उनके कायम रहें, चाहे मनमुटाव जो है वो विद इन द जो है कोalition पार्टनर जो है उनमें सुलझा लिए जाएं, लेकिन ये बात जो है ओपनली मीडिया में ना चर्चा की जाए, ये कोशिश है ताकि डैमेज ना हो पार्टी को, ताकि कोalition को डैमेज ना हो। इसी तरह से जो है एक कोशिश हो रही है कि उन्होंने कहा कि सीनियर नेता हैं तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने बात कही है तो उनसे बातचीत हो सकती है, उनसे जो है जो होंगे उन पे भी जो है चर्चा हो सकती है। यानी कि दोनों पार्टियां चाहती हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करके जो है ना कि मीडिया में जो है इस पे चर्चा करके बात हो। कमोबेश सलमान सागर की बातों से तो ऐसा ही लगा। राजन, बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। इस वक्त इस तरह के बयानों को सियासत में किस तरह से देखा जाता है उसे समझाने की कोशिश करने के लिए फिलहाल